फ्री माफ है, ऐसा इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम दो बात करेंगे लोन की। किसी ने लोन लिया है, अब लोन होते हैं 8-9 प्रकार के लोन होते हैं। वो लोन पहले तो आपने ट्रैक्टर लिया है फाइनेंशियल लोन, या आपने किसी भी बैंक से लिया, फाइनेंस की कंपनी से लिया है, या सरकारी बैंक से लिया है, या गैर सरकारी से लिया है, या आपने कोई भी होम लोन हो, गोल्ड लोन हो, मैं एक नाम नहीं बताता हूँ, अनेक प्रकार के लोन होते हैं जी, हमें 8-9 प्रकार के लोन होते हैं। तो 8-9 प्रकार की कैटेगरी के लोन आपने ले तो लिए, ले लिए, लेकिन आपने किस्त भरते चालू कर दिया, जो गुजराती में बोलते हैं हफ्ता, गुजरात के अंदर हफ्ता बोलते हैं, हमारे राजस्थान में अंदर किस्त बोलते हैं। जो आपने हफ्ता भरना चालू कर दिया, किस्त भरनी चालू कर दी, आपने भरते लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भर दिया, और आपके कोई परिस्थिति ऐसी सर्जित हो गई, आप मतलब लोन नहीं भर सकते हो, तो बैंक वाले आपकी जमीन को हराजी, नीलाम, कुर्की नोटिस निकाल दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको आप खुलासा कर सकते हो, और उसको बोलो मैनेजर को कि मैनेजर साहब, मैंने आपको आपकी बैंक से लोन दिया। भाई ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या तो हमको सबको जाना है, लेकिन क्या है, बार बार हम मिलेंगे नहीं। तो आपको आज अगर 15 मिनट, अगर 5 मिनट अगर लेट भी हो जाते हो, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हो, अपने पैरों पे खड़े हो सकते हो। ऐसा अगर कोई वस्तु मिलती है तो 5 मिनट लेट होके भी लेके जाने का। तो अगर आपके पास से जो बैंक वाले लोन मांग रहे हैं, उनको बोलना मैनेजर साहब, मैं आपके पास में लोन लेने आया था आपकी बैंक में, जब मेरे पास में आपने 5 बीघा 10 बीघा जमीन ली, 7/12 का उतारा दिया, जमाबंदी नकल दी। गुजरात में 7/12, राजस्थान में जमाबंदी, आपने जमाबंदी नकल दी, आपने 7/12 का उतारा दिया, तभी तो आपको ग्रांट मिला, तभी तो आपको लोन मिला। तो मैनेजर साहब को पूछना, मैनेजर साहब मुझे आपने लोन दिया, ग्रांट दिया, तो किसकी प्रॉपर्टी क्रेडिट में से दिया? प्रॉपर्टी का मतलब जमीन, और प्रॉपर्टी का मतलब उसके ऊपर जो फसल हर साल की फसल। तो प्रॉपर्टी क्रेडिट, तो क्रेडिट की रही यहाँ पे आपकी पटवारी ने क्या बोलते हैं गुजरात में, तलाटी ने आपके खेत में खड़ी फसल का ये तुलवारी निकाला, तुलवारी निकाल करके आज तहसील में दिया, और तहसीलदार ने उसको पटवारी ने, तलाटी ने उसको पिकवारी निकाला, पिकवारी निकाल करके तहसील में दिया, तालुका में दिया, वहाँ पे उसने तुलवारी निकाला। पिकवारी तो पटवारी निकालता है, तुलवारी तहसीलदार निकालता है, फिर कलेक्टर को देता है, कलेक्टर अनावारी निकालता है, और गवर्नर टकावारी, और फिर केंद्र में जाता है, केंद्र से पूरा देश का बजट इस साल का 2024 का कितनी पूरी इंडिया की कितनी मतलब अपनी ये कहनी उत्पत्ति हुई, उसका अंदाजी आकारनी बिल बजट पास करते हैं पूरा देश का। तो केंद्रीय रेवेन्यू बोर्ड में जाता है, केंद्र में रेवेन्यू बोर्ड के पास में जाता है, और रेवेन्यू बोर्ड पूरे देश की क्रेडिट का आंकड़ा निकालती है कि इतना अरब, इतना टका, इतनी क्रेडिट मतलब जो इतना बात हुआ, तो इतना अरब टका 10 क्रेडिट, इतना अरब 10 टका मतलब पाक हुआ। उसके आधार से रिजर्व बैंक को भेजते हैं, और रिजर्व बैंक उसकी फिर मतलब A to Z, Z to A, A to Z, Z to AA, ये करेंसी नोट 1 एकड़ के बराबर 9 लाख डायरेक्टली बता देता हूँ आपको कि 42 लाख क्रेडिट गिराती है। 42 लाख में से हमारी क्रेडिट में से 21 लाख विकास के काम में जाता है, 21 लाख हमारे खाते में आता है। तो 21 लाख में से हमारे को एक घर दे दिया, कभी कभी हमारे को पेंशन दे दी, कभी कभी हमारे स्कूल वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दे दी, और गुजराती में क्या कहते हैं, कॉन्सीटर बोलते हैं, इंग्लिश में पता नहीं, मुझे इंग्लिश पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप देते हैं, तो वो हमारी आदिवासी की जो 21 लाख क्रेडिट आई थी, वो उसमें से हमारे बच्चे को मतलब
साइन करवा के उसका फोटो लगा करके और हमारी क्रेडिट वो उठा के और 7-12 डिपार्टमेंट के अधिकारी लोग खा जाते हैं। और हमारी जो 21 लाख क्रेडिट थी जो वो तो विकास के काम में वेलफेयर में गई, उससे हमारी सड़क बनती है, उससे हमारे हॉस्पिटल बनते हैं, उससे हमारी स्कूल बनती है, उससे हमारे अनेक तरह के विकास के काम होते हैं, वो हमारे पैसे हैं। तो अपन को बैंक वाले को पूछना है कि मैनेजर साहब, मैं एक अनपढ़ हूँ, एक अंगूठा साफ व्यक्ति हूँ, मैं खेती करता हूँ, इसलिए मेरी क्रेडिट का हिसाब मुझे मालूम नहीं पड़ता रिजर्व बैंक से कैसे लानी है, इसलिए रिजर्व बैंक से यहाँ तक लानी, मेरे गांव में लानी, हमको देनी, इसलिए आपको मैनेजर रखा। इसलिए मैनेजर साहब मेरी क्रेडिट कौन खा गया, मेरे अकाउंट में तो बोल ही नहीं रहा है, जमा नहीं हुआ, फिर मैंने आपने लिया, जो आपने दिया उसकी वापस मैंने हफ्ता भी दिया, वो भी मेरे भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा नहीं हुआ, तो मेरी क्रेडिट उधर से भी कहाँ गई और इधर की भी कहाँ जमा हुई। तो दोनों की इसका इनक्वायरी करने के लिए 8 व्यय का रिकॉर्ड लाओ, 8 व्यय का रिकॉर्ड, उसको पूछो मैनेजर को 8 व्यय का रिकॉर्ड निकालो, ये पूछने का उसको 8 व्यय के रिकॉर्ड में हमारी हर साल की क्रेडिट जमा होती है, कितनी क्रेडिट गिराई और कितनी क्रेडिट जमा हुई और कौन उठा के खा गया, ये 8 व्यय की क्रेडिट में मतलब उसमें देखने को मिलता है, दर्ज होता है उसमें। और हमारी भारत सरकार की क्रेडिट हमने जो किस्त जमा की, हमने जो हफ्ता भरा, उसका हमको बोलना है कि मैंने जो पैसा दिया, पैसा किसका, सरकार का, उसको बोलना पैसा किसका, बोलेगा सरकार का, उसको वापस बोलना मैनेजर किसका, सरकार का, बोलना मैनेजर पूरा बोलो, पूरा बोलो। सरकार शब्द पूर्ण लेख नहीं है, सरकार शब्द आधा अधूरा शब्द है, सरकार शब्द पूर्ण बोलो। भारत सरकार का कि केंद्र सरकार का कि राज्य सरकार का कि पंचायत सरकार का, किसका पैसा, किसका, सरकार का, सरकार का। वो माथू कापी नखे तो वह तड़पे गुड़िया कि नहीं है, इसलिए सरकार शब्द पे बहुत बड़ी ऑल ओवर वर्ल्ड और ऑल ओवर कंट्री में ये चोरी हो रही है, वो सरकार शब्द के पीछे चोरी हो रही है। इसलिए हम सरकार शब्द से संतुष्ट नहीं है, किसकी गवर्नमेंट अपनी भारत सरकार की कि केंद्र सरकार की, उसका ही खुलासा करो, इसके आधार से खुलासा करो, इसकी क्रेडिट में से इसकी क्रेडिट कि इसकी क्रेडिट, दोनों में से क्रेडिट किसकी और किसकी क्रेडिट, तो लेने वाला भी है और देने वाला भी है, तो किसने दिया, तो सरकार ने दिया, सरकार ने दिया, सरकार ने दिया, ऐसा बोलता है, ठीक है। तो हमारी क्रेडिट हमने सरकार को जमा किया तो भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा हुआ कि नहीं, तो भारत सरकार की ट्रेजरी में जमा हुआ तो भारत सरकार ट्रेजरी की रसीद दे दो, भारत सरकार की भरना नामे की भरना पावती दे दो, गुजरात में भरना पावती बोलते हैं, हमारे राजस्थान में भारत सरकार तिजोरी की रसीद कही जाती है। तो लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंस हो सकता है, इसका कोई दौरा नहीं है। तो ये जो अपने स्टेट के अंदर जो भी लैंग्वेज चलती है उसको आप यूज कर सकते हो और उसके आधार से आप खुलासा कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब रही बात फाइनेंस कंपनी,